अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं वही कल वो एक औरत से बात हो रही थी ना, लड़की से, तो सच वाला साहब बता रहे थे कि कुरान आपको क्या बताता है, क्या बताता है। तो उसने आयत बताई आदम के किस्से के बारे में, और शैतान ने सजदा करने से इनकार कर दिया। और मैं सोच रहा था यार देखो, सच वाला जी अपनी जिद पे अड़े हुए हैं। सच वाला जी को एक तलाश है हक की, लेकिन जिद पे। मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ बोलिए। सच वाला जी अपनी जिद पे अड़े हुए हैं कि मैं क्यों अरबों के खुदा को मानूं, मैं क्यों अरबों के नबी को मानूं। यही बात है ना सच वाला जी? जी बोलिए, आप आप बात अपनी कीजिए भाई, अपनी बात हाँ, पूरी रखिए मैं आप। बोल रहा हूँ ना भी क्यों मैं करूं ये। और वो किस्सा जो आ रहा था वो आदम का, इब्लीस का, इब्लीस भी इसी जिद पे अड़ गया कि मैं क्यों इसको सजदा करूं, मैं क्यों इसको सजदा करूं। उसने इनकार कर दिया। नहीं इस अड़ना तरह सच चाहिए, वाला जी सही इनकार है। कर रहे हैं। जी हाँ, ठीक है, सच वाला जी इनकार कर रहे हैं। ये अपनी अच्छी जिद बात। को मिटाएं। बिल्कुल है यार, नहीं अड़ना सोच चाहिए था सुने सुने इब्लीस ने, आगे बात कर, सुने। हाँ सजदा जी, कर आप देना बताएं। चाहिए था, क्या पता क्यों नहीं किया। क्या? अब्दुल भाई, मैं इनको एक जवाब दे दूं? जी अहमद रजी हाँ साहब, बताओ। जी खुशामदीद सर। जी, थैंक यू वेरी मच। आदाब सचवाला जी और आदाब जनाब, नवाज आदाब। साहब, ख्वाजा मोइन साहब, अब्दुल हमीद साहब। अब बिलाल साहब, मैं आपसे सिर्फ ये कहूंगा कि मेरे ख्याल में, मुझे सचवाला जी का पता नहीं, मैं अपनी बात करता हूँ कि मैं सिर्फ एक ताकत के आगे सर झुकाता हूँ। मैं सिर्फ एक ताकत के आगे सर झुकाता हूँ, उसका नाम है दलील। दलील दे देंगे, आप मान लूंगा। जी जी, नहीं तो किस रेफरेंस पे कही आपने ये बात, मैं नहीं समझ पाया। आप मुझे कह रहे हैं बिलाल भाई, या वो अब्दुल हमीद भाई, या बिलाल साहब से पूछ रहे हैं? नहीं, आपने किस रेफरेंस पे कही वो मैं नहीं समझ पाया, बोल रहा हूँ ये कह रहे हैं ना कि सचवाला जी नहीं मानते, उन्हें मतलब कि मैं नहीं मानता इसको। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं अच्छा, सिर्फ एक बिलाल भाई ताकत को के बोल आगे रहे सर हैं आप। जी झुकाता जी हूँ। जी जी। मेरा सर झुकता है सिर्फ सच वाला दलील जी के आगे। खुदा को आप मुझे दलील दे देंगे, मैं उसको एक्सेप्ट कर लूंगा। आप तो खुदा, कोई दलील आप पेश खुदा को कीजिए। मानते हैं? आप एक जी, खुदा को मानते हैं? मैं बिल्कुल नहीं मानता। तो आप तो एथियस्ट है ना। सच वाला जी जी हाँ, नहीं है मैं ना, atheist वो कहते हैं एक खुदा है जिसने ये हूँ। कायनात वो बनाई है, जो वो कुछ कहते हैं वो है। आपको समझ में आता नहीं है बिलाल साहब, मैं आपको हकीकत बताऊं, वो ये फिर भी नहीं बात कहते। है, मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ, आपके बारे में बात नहीं कर रहा ना मैं। देखें, मैं आपको बताऊं बिलाल साहब कि जो एथियस्ट होते हैं ना, यार मैं आपके बारे में, सुन तो लें आप आप, लोग सुन तो इनकारी हो लें आप, खुदा बात के। कुछ सीख लिया करें बिलाल आप साहब, सीख लोग लें बात खुदा को। वो मान, आपको यार नहीं बात पता तो कि एथियस्ट जो होते हैं, अच्छा मैं हूँ एग्नोस्टिक एथियस्ट, पता है आपको कौन होते हैं ये लोग? तुम जो भी हो एग्नोस्टिक तुम एथियस्ट पता है खुदा कौन के होते इनकारी हो, बस मैं ये कहता हैं? बस हूँ। आपको नहीं पता ना, ये तो मसला है। ठीक है, अब आप बात की करते रहिए। हाँ तो मैं वही कह रहा हूँ, सच वाला जी खुदा को मानता है भी, खुदा है जिसने ये कायनात बनाई है, सब कुछ बनाया है। पर वो कौन है? अब वो अरबों से वो कौन है वो? कहता है कि मैं नहीं लेता, नहीं, अरबों कौन से है, नहीं कौन लेता है वो? अपने। हाँ हाँ अरे जी, भाई, कौन है वो, कौन है? वो तो अपने अपने मजहब में देख लो ना, इधर ये हिंदू मजहब जहाँ चल रहा था, इसमें भी पता चल जाता है। क्या पता उसमें भी चलता है? लिखा हुआ है क्या भी पता एक चलता क्या है है? लिखा वो, हुआ है? इसका कोई अरे अक्स लिखा हुआ नहीं है। क्यों रहता अभी? खुदा लिखता क्यों है? क्यों लिखता खुदा है? लिखे बैठता है हर जगह। हाँ, ये भी कोई बहुत खुदा को लिखा हुआ बहुत से क्यों बेसिक जोड़ रहे हैं क्वेश्चन खुदा है भाई? ने सच वाला खुदा जी। ने नहीं लिखा, खुदा खुदा लिखता ने क्यों है नहीं लिखा, वाकई? जी, खुदा ने नहीं लिखा। तो लिखा खुदा अपने खुदा ने हाथों नहीं से है, लिखता है, खुदा कहाँ से लिखता है, कैसे लिखता है? खुदा ने भेजा है, पैगाम भेजा है, अरे आदमियों यार, ने लिखा ये। लेकिन सच वाला जी खुदा लिखता ही क्यों है? ब्रेन में डाउनलोड जी, क्यों नहीं करता हर इंसान के? तो तो ब्रेन में वैसे अरे आया अब्दुल है तो ना। खुदा एक एक जो हाँ है, ये एक आपकी एक बात, ये आदमी आपकी का। बात, मैं जी, माफ जी, पकड़ गया। सुनो सुनो, अल्लाह जी, पाक ब्रेन में डालता है, हाँ, तो लिखवाता फिर नहीं है। उसके बाद लिखवाता इंसान क्यों है? लिखता है, इंसान लिखता अरे है। मेरे भाई, क्यों लिखते हैं? लिखने की क्या बात है भाई? जब कह रहे हैं कि खुदा जो है हर इंसान को इंडिविजुअली बनाता है, उसका ब्रेन भी, हर चीज सोचने समझने की ताकत उसको देता है, तो फिर ये किताबें कहाँ से आ रही हैं? वो खुद उसके अंदर क्यों नहीं डालता भाई? क्यों नहीं डालता? अपने रसूल जो भेजे हैं, पैगंबर जो अरे भेजे मेरे हैं भाई, ये उसने। रसूल यही रसूल तो रसूल की कहानी मसला मत यहीं आ सुनाओ जाता यार ना। मुझे। तो मैं वही तो अच्छा मैं बिलाल आपकी साहब, पूछ रहा हूँ जी। मैं आपको वही कह रहा हूँ, आप एक जिद पे अड़े हुए हैं कि मैं क्यों क्या इनको जिद है मानूं। भाई? आप यही ये जिद है मुझसे कि मनवा। क्यों अरे मानूं मैं। सुनो, सुनो सुनो यार जो है, मैं आप उस मुझसे ये कहानी को अरबों, ये अरे अरे सुन तो लो बात, सुन तो लो। अरे आप हम्म, ये अरबों के तराशे हुए खुदा को मुझसे क्यों मनवाना चाहते हो भाई? क्यों?
मैं तुझसे क्यों मनवाना चाहता हूँ? हम मांगते हैं, मैं तो आपको मनवाना नहीं चाहता, मैं कहानी फिर का क्या? रेफरेंस दे रहा था, उस अरे कहानी मेरे का भाई, रेफरेंस दे रहा था। वो जो भी है, जो कुछ मैं समझता हूँ उसका और मेरे बीच का ताल्लुक है ना, आप लोग बीच में क्यों आ रहे हैं खुदाई फौजदार बन के? वो जो है आप उसको हमारे मैं जानता हूँ, आप वो मुझे हमारे जानता, बात खत्म हो गई ना। अब बीच तो में आप आप क्यों आ क्यों रहे हैं? क्यों इस्लाम पर तनकीद कर रहे अरे हो मेरे फिर भाई, बार जाहिर बार? बात इस्लाम जो है, इस्लाम असल में अरबों की आइडियोलॉजी है, ये पूरी दुनिया के लिए अजाब जान बना हुआ, इसलिए हम आ रहे हैं ना बीच में। ये फिर मसला आपको इस्लाम का है, ये मैं मसला उसी किसी उसी खुदा का का तो नहीं आपको है। जवाब दे रहा हूँ ना, उसी का तो अरे आप क्या जिद जवाब पे दे रहे रहे हो हैं? ना, क्या आप क्या जिद जिद पे पे? रहे हो जाहिर कि मैं बात क्यों मानूं आप, अरबों को, आप अरे यार, मान तो लिया अभी, अरे अभी अरे मान मेरे लिया, भाई, अरे यार सुनो सुनो अभी जरा, अरे बात मान लिया सुनो तो सही आपने। ना बिलाल अरे साहब, सुन मैं तो लो जो म्यूट मेरी करना बात कर पड़ेगा बात। रहा मुझे था, आपको। अभी सुनते आपने ही वो नहीं, बात मान ली। सुनते नहीं, सुनो यार, बात तो सुनो जरा, कभी सुन भी लिया करो। सुन लो, एक मिनट, मैंने म्यूट किया आपको। देखिए, आपको अगर अरबों की ज़हनी गुलामी करनी है तो आप शौक से करें ना भी, किसने आपको रोका है? आप मुझसे क्यों कहते हो कि जो है मैं भी उनकी गुलामी करूं? क्यों कहते हो मुझसे? क्यों करूं? भाई मेरा दिमाग है, मेरी सोच है, मैं जैसा समझता हूं, मुझे अपना काम करने दो ना भाई। आप मुझसे क्यों मनवा रहे हो कि मैं भी जो है अरबों की गुलामी करने लग जाऊं? क्यों? जवाब दो जी। मैं आप जवाब दे रहा हूँ ना, आप जवाब दे रहा हूँ, हम अरबों की गुलामी नहीं करते, हम उस खुदा की गुलामी कर रहे हैं जिसको आप भी समझे हुए हैं, अरे उस यार, खुदा की गुलामी में आए हैं। तो अरबों मेरे अरबों की मेरे भाई, गुलामी में नहीं है भाई, आपका वो आप जो फिर खुदा आप है। मुझे बोलने नहीं दे रहे ना। हम अरे अरबों की यार, गुलामी नहीं कर रहे, किसी की गुलामी नहीं कर रहे, किसकी करें? चाहे जापानियों के कर ईवन, रहे हैं? सुनो सुनो किसकी? सुनो सुनो, क्या 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 है? सुनो? आप गुलामी जापानियों की कर रहे हैं या अरबों जापानी की कर कर रहे, रहे एक हैं? खुदा किसकी कर की, रहे हैं? एक खुदा की, अरे अरे मेरे भाई, अल्लाह वो की। आपका खुदा अरबी बोलता बेचारा, वो कुछ भी नहीं जानता भाई। वो बाकी अरबी का बोलता सुम्बुम है, बुक्कुम आपको अम्युन किसने है। अरबी बोलता है? अरे आपको किसने अच्छा अरबी बोलता है? अच्छा अच्छा, ठीक है, कौन सी जबान बोलता, बोलो जरा अच्छा, देखेंगे। आप तौरात किस जुबान में ही थी? अरे इंजील किस मेरे जुबान में भाई, ही थी? अरे तौरात में क्या अल्लाह नहीं है आपको हो गया? आपका। अरे यार, हाँ, तौरात में आपका अल्लाह अरे नहीं है बिलाल भाई। साहब, यार तौरात क्या में आपका अल्लाह नहीं परेशानी है, है। और अल्लाह तो खुदा का अरे नाम है यार, ये भाई। आप कुरान को आप प्रोटेक्ट करने के लिए क्यों भाग जाते दूसरी मजहबी किताबों पे? किस क्या अरे मैं तौरात से कुरान लेना की बात देना कर रहा आपका? हूँ उसको तो भाई, रिजेक्ट कर चुके ना आप। बात कौन खत्म रिजेक्ट है। कर चुका है? वो पागल हो इस्लाम ने, क्या? कुरान ने फिर रिजेक्ट किया तौरात ना को रिजेक्ट दूसरी करे वो किताबों को। मुसलमान नहीं रहता। यार, तुम कहां से बात पागल कर रहे हो? होता कह रहे हैं भाई, देखें ये अंदाज अगर सच आपको वाला से बात अपनाना करने दो, है तो तुम ठीक लोगों है। को कुछ नहीं पता, सच वाला जिस कुछ जानता है उससे बात करने दो, अच्छा तुम अच्छा, चलो जाहिल हो। ठीक है, ठीक है, अच्छा अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक प्लीज है, प्लीज जाहिल वो हैं कह आप, रहे बड़े तौरात को आलिम आप हैं। नहीं मानते। चल ये चलें, बात सुनो तो ठीक है, उसे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका। चलें ठीक है हाँ, भाई, चलें ठीक है भाई। और कौन है? और कुछ काम की बात हुई है, अरबों की वो ज़हनी गुलामी, अरबों की किताब, अरबों का तराशा हुआ अल्लाह, जी, उसका नबी, सचवाला जी, मैं एक बात क्या कहना चाह लेना रहा देना था। है जी। राज साहब ने एक जो प्रेजेंटेशन पेश की है उसमें मैं एक बात ये कहना चाह रहा था। मेरे ख्याल में जी आपको या राज साहब को ये बताना, एक और बात बताना चाहिए, बड़ी इंपॉर्टेंट, कि हलाल जो जबिया है, जबिया हलाल वो क्या है। मेरे ख्याल में बहुत सारे हिंदुओं को शायद ना पता हो, मैं नहीं जानता कि सिर्फ फूड तो हलाल है ही है, लेकिन जो जबिया हलाल गोश्त है वो क्या होता है, उसका तरीका प्रोसीजर क्या है, वो जरूर बताना चाहिए था, ताकि मेरे ख्याल में बहुत से हिंदू हजरात जो हैं उनको पता चले कि ये दर हकीकत कितना क्रूअल है, कितना जालिमाना फेल है ये नहीं महज नहीं, इंडिया जानवरों में को बहुत असल कत्ल में करना। पॉपुलर है मसला वो। ये है हमारे अमर साहब, ये मसला ये है कि वो जिस जिस अमल को आप क्रोल कह रहे हैं, बहुत जालिमाना कह रहे हैं ना, जी मसला ये है कि इसी अमल को ये लोग इस कदर जो है ग्लोरीफाई करके बताते हैं कि जानवर का नरखरा जब काटा जाता है उसमें से खून उबलने लगता है और जानवर जो है अपनी इंतहाई दर्द के मारे तड़प तड़प कर आवाजें निकालता है, तो वो ये लोग बताते हैं कि नहीं, ये जो है उसके पूरे जिस्म से खून निकल रहा है, उसका जिस्म का कोई भी हिस्सा उसमें खून बाकी नहीं रहता। ये जो है खून निकलने की आवाज है और खून निकलते वक्त जानवर जो है अपनी जो है इस तरह की हरकतें करता है। देखिए, ये इस अमल को भी, इस अंदाज को भी वो रहमत समझते हैं, उसके लिए भी जो है उनके अंदर एक अच्छी सोच है, इसको बुरा नहीं समझ रहे हैं वो लोग, जी हाँ। नहीं, और बुरा नहीं अहमद समझ रहे। रिजवी साहब, लेकिन जबिया जो कह रहे हैं आप, पूरे इंडिया के नॉन मुस्लिम जितने भी लोग गोश्त खाते हैं वो जबिया ही खाते हैं, हलाल ही खाते हैं वो।
अच्छा, मतलब नॉन मुस्लिम भी इस तरह स्लॉटर करते हैं जैसे मुसलमान करते हैं कि नहीं नहीं, उसको आधा छोड़ देते हैं काट के? नॉन मुस्लिम गोश्त बेचने वाला भी ज़िबा नहीं करता, उसके लिए अलग से आदमी आता है, मुलानी, एक मौलाना मुस्लिम बंदा, और वो आके ज़िबा करता है, और गोश्त बेचने वाला फिर गोश्त बेचता है। नहीं, वो सही है, ये लेकिन ये तरीका होता वही होता क्या है ना है, उसका असल में कि जहाँ भी जो आधा है छोड़ ये देते काट के। जहाँ भी स्लॉटर हाउस होता है ना, जी, वो स्लॉटर हाउस जो है गवर्नमेंट के अंडर में होता है, ठीक है। बिल्कुल। हाँ, वहाँ जितने जानवर कटते हैं वो काटने वाला मुल्ला होता है, अच्छा, समझ रहे हैं ना। ऑफिशियली आपके तो ये है, वो ठीक है। हाँ ऑफिशियली जो है वो मुल्ला ही होता है और वो काट देता है। उसके बाद मतलब जितना स्लॉटर जो हाउस जो उसी को जो, जो मिलता मर, है, हाँ अच्छा, अच्छा, मुसलमान ठीक को है, ही मिलता है इंडिया में। जी हाँ, ठीक। क्योंकि वो वहाँ जो है वो काटने वाला जो है मुल्ला होता है, मुसलमान होता है, और उन्हें काटने के बाद में वो गोश्त जो मर्जी जो है बाद में खरीदे, जहाँ चाहे जो उसको जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, मगर वो काटने वाला, वो ज़ुबाह करने का तरीका वो यही होता है। अच्छा, ठीक है, मैं क्योंकि मुस्लिम अमेरिका या में नॉन या मुस्लिम सभी लोग यही खा रहे हैं, यही खा रहे हैं। हाँ, तो उन सब पूरे ये इंडिया में कहते हैं अमर कि भाई रिजवी साहब, जी, जो मुस्लिम्स हैं हमारे जो सफर करते, तो वो एक दूसरे को सफर की बातें बताते वक्त हलाल फूड की ट्रेनिंग भी देते। हरियाणा और पंजाब में अगर गए तो वो लोग गोश्त नहीं खाते, क्यों, तो उनको डाउट रहता है यहाँ कोई सिख होगा, उसने झटका किया होगा, हलाल नहीं किया होगा, इसलिए वहां गोश्त नहीं खाना। ये भी एक ट्रेनिंग का हिस्सा है। जी हाँ, और मुझे यकीन है कि अमेरिका और ये यूरोप में जो आपकी इंडिया से चीजें आती होंगी उस पे उनको मजबूरी है का स्टिकर लगवाना। अगर वो नहीं लगाएंगे तो शायद यहाँ बिकने में उसको अरे प्रॉब्लम, सबसे यहाँ बड़ी सेल नहीं कंपनी का होती। नाम ही हमारे पास अल कबीर है। हाँ, बिल्कुल होगा ये बहुत बड़ी बिल्कुल। इंडस्ट्री है, ये हकीकत है। सबरवाल साहब की कंपनी है सर। ओनर जी, का नाम सबरवाल है, वो एक मारवाड़ी हैं सबरवाल साहब, और उनका कंपनी का नाम अल कबीर है। सही कह रहे हैं अब्दुल साहब। जी। वाह, क्या बात है भाई। रिजवी साहब, इंडिया के जो रियलिटीज है ऐसी मुस्लिम से जुड़ी हुई है, धीरे धीरे हम कोशिश कर रहे हैं कि स्ट्रीम में सामने लाए जो फैक्चुअल है। बिल्कुल, बिल्कुल जनाब, आप ये लेके आए क्योंकि हम जैसे लोगों को बिल्कुल नहीं पता है। हम जिस माहौल में मैं रहा हूँ पाकिस्तान में फिर अमेरिका में, तो मुझे अंदाजा ही नहीं है कि इंडिया कितना मल्टी कल्चरल वो एनवायरनमेंट है, वहां पे क्या क्या कुछ होता